हरिओम। सभी साधक भाई बहनों के हृदय में विराजमान मेरे सदगुरुदेव को कोटि कोटि नमन। हम हैं आज बापूजी के गाज़ियाबाद आश्रम में। आइए चलते हैं आश्रम के अंदर और देखते हैं वाईएसएस की टीम ने, गाज़ियाबाद वाईएसएस की टीम ने एक नए शुरुआत करी है सुप्रचार की। कुछ होर्डिंग्स आश्रम में लगे हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये होर्डिंग्स गाज़ियाबाद आश्रम में लगे हुए हैं। इनका लक्ष्य सबसे पहले अपने सभी साधक भाई बहनों को अवगत कराना है कि कैसे वो निगरों के द्वारा किए गए जो बापूजी का कुप्रचार करते हैं उसे कैसे जवाब दिया जाए। ये डिटेल जो इसके अंदर मैटर लिखा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया है। ये लगातार ऋषि प्रसाद में समय समय पर छपता रहा है, लेकिन उसको एक जगह इकट्ठा करके ये मैटर तैयार करा गया है, जिसके अंदर बापूजी के किए हुए कार्यों को प्रदर्शित पहले होर्डिंग में करा गया है। बताया गया है कि बापूजी कितने महान संत हैं। उन्होंने ईसाई मिशनरियों से लोहा लेने के लिए क्या क्या कार्य करे हैं और करोड़ों हिंदुओं को संस्कृति से जोड़ने के लिए क्या क्या कार्य करे हैं। उसके बाद बापूजी के द्वारा किए गए कुछ चमत्कारों का वर्णन करा गया है और जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, जो हिंदुत्व से जुड़े रहे हैं और उनके क्या वक्तव्य हैं उनके बारे में बताया गया है। फिर बताया गया है कि ये षड्यंत्र सिर्फ बापूजी के साथ नहीं हुआ है, ये हिंदुओं के साथ काफ़ी समय से चला आ रहा है। चाहे वो शंकराचार्य जैनंद सरस्वती जी हों, चाहे वो केशवानंद जी महाराज हों, चाहे नित्यानंद हो, चाहे कृपालु जी महाराज हों, ये पहली बार नहीं हुआ है। उसके बाद बताया गया है कि हमारे ये षड्यंत्र क्यों है, बापूजी को साथ जो अत्याचार हो रहा है या बापूजी के ऊपर जो केस लगाया है वो एक षड्यंत्र क्यों है। हमारे पास क्या क्या साक्ष्य हैं जो सिद्ध करते हैं कि बापूजी पूर्णतः निर्दोष हैं। उसके बाद इसमें बताया गया कि इतने निर्दोषता के सबूत होने के बावजूद भी क्यों नहीं मिल रही बापूजी को न्याय, क्यों नहीं मिल रहा बापूजी को न्याय। क्या ये ईसाई मिशनरियों के इशारे पे हो रहा है, राजनेताओं के इशारे पे हो रहा है, चाहे हिंदू विरोधी ताकतों के इशारे पे हो रहा है। उसके बाद इसके अंदर बताया गया है कि जो हिंदू हृदय सम्राट लोग हैं, जो चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी जी हों, वो लोग हमारे बापूजी के केस से को क्या कहते हैं। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं कि आशाराम जी बापू को फंसाया गया है, ये पूर्णतः सत्य है। इतना सबूत होने के बावजूद, इतने लोगों के होने के बावजूद, उसके अलावा पिछले 9 साल से एक निर्दोष संत के साथ इतना अत्याचार क्यों, आतंकवादी से ज़्यादा क्रूर व्यवहार क्यों। 9 साल से एक बार भी जमानत नहीं मिल रही। बापू का स्वास्थ्य, बापूजी का स्वास्थ्य पिछले 1 साल पहले कोरोना काल में बहुत खराब था, लेकिन उसके बाद भी इस न्यायालय ने हमें कोई भी न्याय नहीं दिया। हम उसके बाद आह्वान करते हैं सभी हिंदू भाई बहनों का कि जो धर्म के लिए इकट्ठा हों और सभी आश्रम के धर्म के लिए इकट्ठा हों और आश्रम के साधक भाई बहन जो बापूजी के लिए सुप्रचार कर रहे हैं उनका साथ दें। हमारा इन होर्डिंग्स को लगाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि कैसे भी करके हम अपने साधक भाई बहनों को तैयार कर सके, जिनको केस के बारे में पूर्णतः चीज़ें नहीं पता हैं, सबूतों के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको ये बताएं कि हमें निगरो जो बापू का कुप्रचार करते हैं उन्हें जवाब कैसे देना है। इसके हम लोगों ने कुछ स्टैंडीज भी बनाई हैं। हरिओम। हम वहाँ पहुँचे हैं विजयनगर गाजियाबाद, जहाँ पे आश्रम की ओर से तरबूज वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही हमने सत्य की प्रदर्शनी भी लगाई है। ये स्टैंडीज आपने आश्रम में होर्डिंग के रूप में देखे थे, ये उन्हीं का चल रूप है। इस सत्य की प्रदर्शनी से हमारा लक्ष्य मीडिया के कुप्रचार से प्रभावित लोगों तक बापूजी की सच्चाई को पहुंचाना है। जहां जहां बापूजी के सेवा कार्य होंगे वहां वहां हम लोग इस सत्य की प्रदर्शनी को लगाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम लोग बापूजी की सच्चाई को जन जन तक पहुंचा सकें। इतना ही नहीं, इसके अलावा मंदिरों में या भगवत कथाओं के पंडालों में भी हम लोग इस सत्य की प्रदर्शनी को लगाने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे हिंदुओं का फुटफॉल मैक्सिमम रहता है। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कुछ बाजार में भी, मॉल भी हो सकते हैं, कहीं पर भी हम इन स्टैंडीज के साथ ये सत्य की प्रदर्शनी की शुरुआत कर सकते हैं। हम वहाँ पे पैम्पलेट बांट सकते हैं बापूजी के, कुछ प्रसाद भी बांट सकते हैं। हम
मैं आह्वान करता हूँ अपने सभी साधक भाई बहनों से, वे सभी इस सत्य की प्रदर्शनी की सेवा में हमारा साथ दें। हरिओम।